अरे यार भाई, कितना ज़्यादा गर्मी है और इतना ज़्यादा धूप क्यों निकला है। इतना धूप थोड़ी ना निकलना चाहिए। अब मैं अपने काम के लिए कैसे बाहर जाऊं। और लग रहा है फिर से ग्लोबल वार्मिंग आ गया है, शुरू हो गया है। तो मतलब इस तरह की बातें होती हैं लोगों की जब खुद पे बीतती है लोगों की, तब उन्हें पता चलता है हाँ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और जो धरती का तापमान है वो बढ़ने के कारण हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब लोग तब अवेयर होते हैं जब खुद पर प्रभाव पड़ने लगता है, खुद पर बीतने लगती है, तब लोगों को एहसास होता है हाँ ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। तो कुछ इसी तरह का हाल पिछले कई सालों से मतलब धरती का है। अब लोग उसका कई तरह का रीजन गिना करके चल जाते हैं, जैसे कोल जलाने से, कोयला जलाने से, फिर अधिक मात्रा में फ्यूल जलाने से, जंगल काटने से। मतलब इस तरह की रटी बातें बोल करके लोग ग्लोबल वार्मिंग का रीजन गिना करके निकल लेते हैं। लेकिन जो असली रीजन है, पिछले कई सालों से लोग ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में चिल्ला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोग अवेयर भी हैं। लेकिन उसके साथ में जो रिजल्ट निकलना चाहिए वह कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस वीडियो में मेन रीजन के बारे में बात किया जाएगा, ना कि रटी रटाए बातें कि कोल जलाने से, ज़्यादा पेड़ काटने से, फ्यूल जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार गुप्ता और बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते और यहाँ के जो लोग हैं उनका प्रकृति के प्रति कैसा सोच है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति कैसा उनका बिहेवियर है, उसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। लेकिन बाकी के जो देश हैं, विदेश के लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ की सरकारें जो हैं, वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रति या प्रकृति के प्रति कैसा बिहेवियर रखती हैं, कैसा सोच रखती हैं, उसके बारे में उतना नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वहाँ घूमने तो गया नहीं हूँ। लेकिन आज इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी आसानी से उपलब्ध है। तो उस हिसाब से जो वहाँ की सरकारें हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रति काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं और उस गंभीरता के कारण जो उनकी कदम जो उठानी चाहिए वह उठाते हुए भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछले कई सौ सालों से जो पश्चिमी देश है, यूरोप है, अमेरिका है, या इस तरह के जो विकसित देश हैं, वह प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किए हैं। प्रकृति को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं उन लोग, और जितना साधनों का इस्तेमाल कर सकते थे उतना वह बहुत ही पहले कर चुके हैं। अब जब बात भारत जैसे विकासशील देश की आई कि वह अपने आप को विकसित देश बनाए या प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके थोड़ा आगे दुनिया में आगे बढ़े, अपने आप को और विकसित करे, तो इन्हें ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। अब है कि जब विकासशील देश भारत जब विकसित होने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करेगा, जो प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करेगा, वह कहीं ना कहीं प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ होंगी या प्रकृति से ही वो चीज़ें आएंगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो प्रकृति को पहुंचेगा ही। लेकिन जो ये सब पहले विकसित देश हैं, वो अपने आप को विकसित होने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किए हैं और जितना हो सकता है प्रकृति को नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो इन्हें अब प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव इस समय दिखाई देता है। जब ये नुकसान कर रहे थे तो इनको नहीं उतना दिखाई दे रहा था, तो ग्लोबल वार्मिंग की उन्हें चिंता नहीं हो रही। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा जो कारण अगर मान के चला जाए, तो पूरी दुनिया में जिस हिसाब से बाजारवाद है, जिस हिसाब से हर चीज़ें इतनी आसानी से लोगों को उपलब्ध हैं, उन्हें लोगों को एहसास तक नहीं होने दिया जाता है कि जो चीज़ें हैं वो कितनी हिसाब से प्रकृति से निकाली जा रही हैं, कितनी मुश्किल से निकाली जा रही हैं, कितनी क्षति पहुंचा करके प्रकृति से वह चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। लोगों को एहसास तक नहीं होने दिया जा रहा है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ पा लेने की जो होड़ मची हुई है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग में। पिछले कई सालों से जो वेस्टर्न कंट्री है इसी तरह से जीता आया है कि उन्हें वो हर चीज़ चाहिए जो वह चाहते हैं, चाहे वो किसी रूप में या किसी हिसाब से प्रकृति से नुकसान पहुंचा करके आई हो। ये सब कल्चर ज़्यादातर पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोप, इस तरह के जो विकसित देश हैं, ज़्यादा आय वाले देश हैं, ज़्यादा आय जिनके पास है, वहाँ पे देखने को ज़्यादातर मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो वहाँ की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वह भारतीय लोगों की जो बाइंग बिहेवियर उसको पूरी तरह चेंज करके वही कल्चर जो धीरे धीरे भारत के लोगों में या भारत के जो यूथ हैं उनके प्रति या उनके दिमाग में कुछ इस तरह मार्केटिंग कर करके या एडवर्टाइज कर करके चीज़ों को
उन्हें भी इसी तरह का मानसिकता में कहीं ना कहीं ढाल दिए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी इसी तरह दिखाई देती है। जब अगर बात किया जाए भारतीय लोगों की, एक आम भारतीय जो पहले कभी अपने आप को दाल चावल रोटी सब्जी खा करके तृप्त महसूस करता था, ज़्यादा सुखी महसूस करता था, वह उसको आज दुनिया भर की चीज़ें पता है, दुनिया भर की चीज़ें उसको पा जाने की लालसा जो लगी रहती है, वह कहीं ना कहीं आज भारतीय कल्चर में दिखाई देती है। अब भारत गांव का देश है, तो अभी इतना बड़ा सिचुएशन नहीं, ज़्यादातर जो लोग शहर में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं वहाँ पे इस तरह की कल्चर दिखाई देती है। लेकिन ज़्यादातर अभी गांव में उतना ज़्यादा इस चीज़ का वर्चस्व नहीं है जितना मतलब होना चाहिए। बाकी के जो शहर में हम लोग के, हम ही भारतीय शहरों में जिस तरह दिखाई देता है, ये सब चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें कंज्यूम कर लेने की, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने की जो होड़ मची रहती है, वह अभी ज़्यादातर शहरों में ही सीमित है। अब ज़्यादातर देहात में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, गाँव में नहीं दिखाई देती हैं। तो अभी भारत के लिए इतना मतलब भारत के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह की कल्चर है वो अभी शहरों में ही दिखाई देती है। तो ये बातें हैं। अब बात अगर किया जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों की, वह कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। अब अगर एक ऑफिस जाने वाला इंसान है तो वह अपने आप को ऑफिस से इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को सबमिट किया रहता है कि उसको अगर ग्लोबल वार्मिंग के प्रति पूछा जाए कि वो क्या योगदान कर सकता है, तो उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा। मतलब ज़्यादातर चांस यही बनेगा कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा। अब एक जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ, प्रति नागरिक जो पूरी दुनिया में है वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रति क्या अपनी योगदान दे सकता है, वह कहीं ना कहीं एक दूसरे पे वो थोपते जाते हैं कि मैंने टैक्स दिया, वो सरकार करेगी, वो सरकार देखेगी। अब मैं तो टैक्स देता हूँ, मैं तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं मतलब इस तरह की जो जिम्मेदारी है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, अपने योगदान देने के लिए मेरे पास कहाँ टाइम है। तो इस तरह की बातें सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं या अपनी जिम्मेदारी किसी और पे थोपते हैं। मतलब इस तरह की बातें हैं। कोई अपने आप पे जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैं कुछ अपनी तरफ से आगे बढ़कर कदम उठाऊं ग्लोबल वार्मिंग से। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयर करने के लिए एप्पल का तकनीक, देखिए बातें बताने के लिए तो आपको बहुत सारी बातें हैं कि इतने हेक्टेयर ज़मीन पे हर साल इतने करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं, इतने करोड़ों लीटर रोज़ हम फ्यूल जला कर ख़त्म कर देते हैं, यह फला देश इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। इस तरह की बातें बताने के लिए आपको हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे, हज़ारों कुछ 100-200 वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरह की बातें बताने से ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, उसको कम होने में कोई बड़ा योगदान नहीं होता इन सब आर्टिकल का, इन सब तरह के वीडियो का। लेकिन एक आम व्यूअर जो उसे देखता है या जो आर्टिकल्स पढ़ता है, उन्हें इस सब के पढ़ने के बाद एक चिंता सा हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टेंशन देने का या चिंता देने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। तो बस एक अवेयरनेस फैलाने की बात है। तो पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, उसको छोड़ करके अपनी तरफ से जितना हो सके योगदान दे सकते हैं, या अपनी तरफ से ना नुकसान हो सके ये प्रयास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।